morning students. After completing the poem, what we read yesterday? Poem. The Lake Ideal of Financial. Now, it's very beautiful story of a snake and a doctor, homeopathic doctor. The snake and the mirror. Before starting the story, let me tell you a recap and theme of the story. The story reflects about the pride, foolishness and stupidity found in human being. ये कहानी जो है मानव के गर्व के बारे में, उसकी मूर्खता के बारे में और स्टुपिडिटी, जिसे हम बोलते भाषा में मूर्खता ही कहते हैं, फाउंड इन ह्यूमन बीइंग, जो हमारे मानव में पाई जाती है. एज ह्यूमन बीइंग we should not try to overestimate. मानव as human beings है, so we should not try to be overestimate ourselves. मीन्स हमको अपने आप को ज्यादा आंकना नहीं चाहिए. Rather we must maintain a proper balance in life. We can change our fate after hard work, dedication and truthfulness. हम अपना भाग्य बदल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेहनत से और डेडिकेशन से और सच्चाई से. मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, डेडिकेशन, देन वी आर गोइंग टू चेंज आवर फेट. हमारा कुछ और है, कल कुछ और बन सकते हैं. इट्स ओनली सोल डिपेंडेंट ऑन द आवर हार्ड वर्क. नाउ द स्टूडेंट मैंने ये आप देख रहे हैं बिल्डिंग दैट दिस हाउस हैज बीन मेड. ये घर मैंने बनाया है. इस कहानी में घर का सिर्फ इसलिए मैंने ड्राइंग की बिकॉज़ जस्ट आई टू एक्सप्लेन यू गैबल. ये कहानी में शब्द आएगा गैबल. तो गैबल का मतलब होता है कोना, घर का, घर की छत का कोना कह सकते हैं. घर की छत का कोना. सपोज ये विंडो, दिस इज द डोर, ऊपर भी कोना है, घर की छत का कोना. सो दैट्स व्हाई आई बिगिन. स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर एंटर्स हिज रेंटेड रूम. वो बाहर रेस्टोरेंट में खाने गया होता है. ये मेन पॉइंट है. दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट आई यूज टू टेल, जो मैं आपको भेजता रहता हूं काम में. तो वो ये कहानी के मेन पॉइंट्स हैं दैट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड थ्रू दिस यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द स्टोरी. राइट? इट्स a story about a homeopathic doctor. He enters his rented room and heard a familiar noise of rats. जो किराए के घर में रहा करता था तो संभव है कि उसके घर में चूहे हो, सफाई नहीं करता हो, जाहिर सी बात है. तो he just when he entered, गर्मी की रात थी. It was a summer night and the room was not electrified and had no ceiling. ना उसमें कोई छत थी, गर्मी की रात थी, ना कोई लाइट. ओपन द विंडोज. आता है, गर्मी लगती है, जाहिर सी बात है, तो घर में घुसते हैं तो तुरंत खिड़कियां, ओए क्यों खिड़की बंद करके भाई हैं, क्या तमाशा चल रहा है. टुक ऑफ हिज कोट, अपना कोट उतारता है, शर्ट उतारता है और इवन बनियान भी उतार देता है. एंड लिट लैंप, उसके बाद से लैंप को जलाता है. वेट आउटसाइड. अब थोड़ी देर के लिए वो बाहर जाता है. जब वापस बाहर से अंदर आता है, मतलब वो यहाँ पे मान लो बैठा है खिड़की के पास, यहाँ से निकल के बाहर आया और फिर जब वापस आके बैठा है तो एक स्नेक एनकाउंटर. वो बहुत सारे सपने सोचता है कि मैं एक इंग्लिश डॉक्टर से, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर होता है. दे हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ मेडिसिन फील्ड, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और इंग्लिश. जो हम इंग्लिश डॉक्टर होते हैं, होम्योपैथिक एक डॉक्टर आपके नंदनगर में है, यहाँ पर कोलकाता होम्योपैथिक डॉक्टर हो गया. यूनानी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर जो बीएमएस वगैरह लिखते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस जो मेडिकल कॉलेज में है, और एमडी बैठते हैं हम इंग्लिश डॉक्टर बोलते हैं. ठीक है? और यूनानी डॉक्टर तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद होगा. राइट? नाउ let us go back to the story, the snake and the mirror. Before you read, do you like to look at yourself in the mirror? कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको स्टार्टर पैक पे लेके चलता हूँ. जो ये मैं बात करता हूँ स्टार्टर पैक में, दिस इज द स्टार्टर पैक. राइट? Do you like to look at yourself in the mirror? क्या आप अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर देखना चाहते हैं? What do you think about at that time? आप उस समय क्या सोचते हैं?
हम लोग अक्सर जब बाहर निकलते हैं घर से टेंट पूरा एकदम चकाचक बिल्कुल राइट, तो हम पीछे के सामने क्या समझते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग? क्या आपने कभी कुत्ते को या एक बिल्ली को, एक कैट और एक बर्ड लुक इनटू अ मिरर? क्या आपने कभी ऐसे किसी जानवर को देखा है जो अपने आप को शीशे में देखता हो? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? तो क्या देखता है? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, स्नेक एंड ए मिरर। अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक डॉक्टर की, एक सांप की और एक शीशे की कहानी। वो जो स्नेक है, सांप है, वो इसी डॉक्टर के घर में आके, डॉक्टर के घर में शीशा होता है, शीशे के सामने टेबल आप देख सकते हैं, देखिए ये बैठा हुआ है, बड़े ध्यान से अपने आप को वो देख रहा है, राइट। नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। हैज द स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी किसी सांप ने आपको आपके बॉडी के आसपास घेरा? कॉइल मतलब लपेटना। A full-blooded cobra, blooded means uncompromising, एक बड़ा सा कोबरा जो होता है उस डॉक्टर के गर्दन में आकर लपेट देता है, उसको लपेट देता है। All of us सारे के सारे हम सांप देख कर डर जाते हैं। The question came from the homeopath। ये क्वेश्चन जो था होम्योपैथी का जो डॉक्टर था उसने ये बात कही, तो होम्योपैथी का डॉक्टर ही कहानी सुना रहा है। The topic came up when we were discussing snakes। ये टॉपिक तब आया जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। We listened attentively as the doctor continued with his tale। हमने ध्यान से बोलना शुरू किया जब We listened attentively as the doctor continued with his tale। जैसे डॉक्टर ने अपनी कहानियां बतानी शुरू की, मतलब स्टोरी, तो हम उसकी कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं। It was a hot summer night about 10 o'clock। I had my meal at the restaurant and returned to my room। वो होम्योपैथी डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा है कि गर्मी की रात थी, 10 बज रहे थे, मैं रेस्टोरेंट में यानी कि बाहर होटल में खाना खाकर मैं वापस अपने घर आया। I heard a noise from above as I opened the door। और मुझे कुछ घर के ऊपर आवाज आई, तो घर के अंदर घुसा, और हो सकता है घर के यहाँ पर सांप बैठा हो या ऊपर वाले हिस्से में कुछ बैठा हो, उससे आवाज आई, राइट। As I opened the door, the sound was a familiar one। तो मुझे लगा कि वो ये दो चूहे हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं। One could say that the rats and the snakes do। कहने का मतलब कि उसके घर में बहुत सारे चूहे थे, तो चूहे और वो अकेला रहता था। वो क्या बैठे थे? I took out my box of matches। मैंने अपने बॉक्स माचिस की डिब्बी निकाली and lighted the kerosene lamp on the table। फिर उसके बाद टेबल पर केरोसिन लैंप जो था जलता था, उसने उसको जलाया। The house was not electrified। जो घर था मेरा उसमें बिजली नहीं थी। It was a small rented room। छोटा सा कमरा था, इस तरीके का मैंने किराए पर लिया था। रेंटेड मतलब किराया। I had just set up a medical practice and my earnings were made there। medical मतलब बहुत, मैं होम्योपैथिक का डॉक्टर था तो मेरे पास ज्यादा पैसे कमाई नहीं थी, और जो भी थोड़ी बहुत मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था मुझसे थोड़े बहुत मेरे को पैसे आते थे। I had about 60 rupees my year and 60 rupees my suitcase। मेरे सूटकेस में 60 रुपए। कहानी पहले की हो सकता है, आपके बारे में 600 रुपये 6000 आई डोंट नो, बट along with some shirts and धोती, मेरे पास कुछ शर्ट्स थी, धोती जो लपेटते हैं, पंडित जी लोग पहनते हैं धोती, उसे धोती कहते हैं। I also possessed one solitary black coat which I wore then wearing। और मेरे पास में इकलौता मेरा काले रंग का कोट था जो मैं उस वक्त पहना था। I took off my black coat। गर्मी का दिन था, मैंने आया घर से बाहर तो मैंने अपना ब्लैक कोट निकाला, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट एंड हंगर में। व्हाइट शर्ट थी लेकिन वो व्हाइट नहीं, क्योंकि मैं गिरे था, पसीने से पीला हो चुका हूं। मैं आया घर में निकाला अपना शर्ट निकाल कर फेंक दिया, राइट। इट वाज एन आउटर रूम विद विंडोज इन द रूम। बाहर का कमरा था, उसमें खिड़की थी। मान लीजिए दो कमरे हो, ये उसके पीछे कमरा हो, ये कमरा उसके पीछे ही कमरा हो, तो मैं बाहर की तरफ बैठा और मैंने अपनी शर्ट वगैरह सब निकाल के दी। इट हैड ए टाइल रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल। टाइल रूफ था और सपोर्टिंग गैबल, जो गैबल मतलब कोना, घर के कोने में घर की तरफ लगा रहता है वो, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल अपर पार्ट ऑफ द वॉल विद स्लोपिंग रूफ। ये स्लोपिंग है, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम गैबल बोलते हैं। कहा ना कहानी की शुरू में आपको मैं बताऊं कि गैबल क्या है। देयर वाज नो शेड। कोई छत नहीं थी। देयर वाज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स फ्रॉम द बीम। और ये जो बीम लगी हुई थी जहां से चूहे जो है हो सकता है चढ़ के
आ जाया करते थे। I am teaching you on page number 57, हम कहानी में यहाँ पे पहुँच गए हैं। I made my bed, मैंने अपना बिस्तर बनाया and put it close to the wall, और दीवार के किनारे लगा लिया। I lay down but I could not sleep, मैं सोया, ये मैं लेटा, लेकिन मैं सोने और लेटने में फर्क है। Now coming on to the पैरा नंबर 4, ये जो आपको 1 2 3 4 दिया है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब है ये पैराग्राफ। क्या है? पैराग्राफ। तो I am teaching on पैरा नंबर 4, I went back into the room, sorry, कहाँ पे देखो, later on I could not sleep, I got up and went out to the veranda for a little air, मैं उठा और थोड़ी देर बाद बरामदे में गया फ्रेश एयर लेने के लिए, गर्मी का सीजन था। But the wind got seemed to have time taken off, लेकिन बाहर हवा नहीं चल रही। पैरा नंबर 4, I went back into the room and sat down on the chair, वापस मैं रूम में गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table, और टेबल के नीचे एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उस बॉक्स को मैंने खोला and took out a book, और उसमें से किताब निकाली जिसका नाम था The Materia Medica। I opened it at the table on which stood the lamp, और एक टेबल था घर में, टेबल के ऊपर लैंप था, वहां से मैंने किताब रख के पढ़ना स्टार्ट किया। I opened it at the table on which stood the lamp and a large door, और टेबल के सामने बड़ा सा शीशा था। So that this is the table, here was a lamp, here was a chair, you are sitting here and here that is table, यहाँ पर वो नाम आता है। कहानी में जाके सुने गया। A small comb lay beside the mirror, और शीशे के पास में एक छोटी सी कंघी थी। One feels tempted to look into a mirror, और मैं अक्सर अपने आप को शीशे में देखता रहता हूँ। वो होता है कि हर कोई आदमी अपने को शीशे में, हर व्यक्ति अपने आप को जवान बना रहना चाहता है। Each and every person never wants to become old, हर कोई चाहता है। हमारी जिंदगी के 3 स्टेज होते हैं, there are 3 stages in our life, childhood, then teenage life, then youth life and then old life। बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा। तो हम सब अपने आप को जवान बना रहना चाहते हैं, और जवान हम तभी बन सकते हैं जब आप दिल से प्रसन्न हो और आप मटेरियलिस्टिक चीजों को ऊपर ना जाने की मेरे पास, उसके पास तो स्मार्टफोन है लड़की का, मेरे पास तो छोटा सा बेसिक फोन है। अगर आपने ये सोचना शुरू किया, अगर आपने अपनी लाइफ को कंपैरिजन करना शुरू किया, then you are not going to become, आप जल्दी को हो जाएंगे। जाहिर सी बात है। नीचे I opened it at the one feels tempted to look into a mirror when it is near one, I took a look, मैंने भी शीशे में देखा जाकर। In those days I was a great admirer of it, और उन दिनों में अब बूढ़ा हो चुका था, मैं किसी भी सुंदरता का बहुत प्रशंसक हूँ। And I believed in making myself look handsome, और मैं अपने आप को खूबसूरत बनाए रखना चाहता था। कौन बोल रहा है? डॉक्टर वाज टेलिंग। I was unmarried, और जाहिर बात है कि जब आदमी अनमैरिड होता है तो आदमी शादी करना चाहता है, राइट? I was unmarried, दूल्हे की आई है बारात, रंगीली होगी रात, दिन में नाचूंगी। And I was a doctor, और मैं डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it to my hair, मैंने कंघी उठाई और अपने आप को शीशे में देखा। भाई एकदम झकास देने में लग रहा ना, फसला एकदम बिंदास अंदर। And adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again I heard that sound from above, और जब मैंने अपने बालों को कंघी कर ली, फटाफट सेट कर लिया, तो मैंने फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी। Again I heard that sound from above, मुझे वही ऊपर से घर के ऊपर ही नीचे से मुझे आवाज सुनाई दी, सूरज में वहां पर अटपट कर रहे हैं। Now coming on to the paragraph number 5. It took a close look at my face in the mirror, और जब मैंने अपने चेहरे को ध्यान से देखा, it was an attractive smile, बहुत ही खूबसूरत मैं मुस्कुराता था। मुस्कुराने के भी कई तरीके होते हैं, कई तरीके से मुस्कुराया जाता है। मैंने एक डिसीजन लिया, I made an important decision, I will shave daily, मैं डेली शेव करूँगा, चपाचट, गिलेट प्लेसो, right? And grow a thin mustache to look more handsome, और मेरी जो मूंछें मोटी हैं उसको मैं पतली करूँगा। पता नहीं मुझे पतली की मोटी हटाऊँगा,
बट आई डोंट डू लाइक दैट, राइट। तो वो डॉक्टर अपने आप को हैंडसम दिखना चाहता था, और हैंडसम रहेंगे तभी तो कोई शादी करेगा ना भाई। हैंडसम अपने आप को आप नहीं दिखाएंगे तो कैसे शादी होगी यार। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, राइट। आपकी भी शादी होगी जब आप बड़े होंगे, जब आप लायक बन जाएंगे तब। आई वाज नॉट अ बैचलर एंड डॉक्टर, और मैं बैचलर भी था और डॉक्टर भी था। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैंने शीशे के अंदर देखा और क्या किया, मुस्कुराया। इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माय फेस। मैं अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखना चाहता था। टू लुक मोर हैंडसम, आई वाज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप। मैं बैचलर भी था और डॉक्टर भी था, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम एवर, और दोबारा ऊपर से आवाज आई। तो मुझे मालूम था, मतलब वो यहाँ पर शीशे में बैठ के अपना काम कर रहा था, और ऊपर से आवाज आई कि ही वाज दैट रैट्स वर मेकिंग प्रॉब्लम फॉर हिम, और फोन की आवाज ट्रैवलिंग देयर एंड इट वाज देयर फॉल्ट। आई मेड अनदर अर्थ-शेकिंग डिसीजन, और उसके बाद से मैंने धरती को हिलाने वाला एक डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माय फेस। इट वाज सॉरी, come on, page number para number 6 on page number 57. I am teaching you on para on page number 57, and here para number 6. I got up, paced up and down the room. मैं उठा, थोड़ी दूर चला और रूम के नीचे आया। Then another lovely thought struck me, और तभी मुझे दिल में एक खूबसूरत सा ख्याल आया। तो सबके दिल में आता, मेरे दिल में भी आया था। I would marry, मैं शादी करूंगा। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मैं ऐसी डॉक्टर से शादी करूंगा जो जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस हो, मुझसे अच्छी डॉक्टर होगी। कौन नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जो है मुझसे ज्यादा पैसे कमाए और एक बड़ी ही खूबसूरत वाइफ पाने का दर्जा ख्वाब सब लोग दिल में सजा के रखते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम क्या होता है दीवाना, राइट। इफ शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन, और उसको थोड़ा सा मोटा भी होना पड़ेगा। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती करता हूँ और ऐसी सिली मिस्टेक करता हूँ, एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। और अगर मैं कोई गलती करता हूँ, मुझे पकड़ना चाहती है, तो वो भाग ना पाए, मैं वो पकड़ ना सके, इसलिए वो डॉक्टर बोलता था कि उसकी वाइफ को मोटी होना चाहिए। व्हाट ए वंडरफुल थॉट। विद सच थॉट्स इन माय माइंड, ऐसे मेरे विचार मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे। आई रिज्यूम्ड माय सीट इन द चेयर, और इन ख्यालों को सोचते हुए मैं उस कुर्सी पर दोबारा बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, अब इसके बाद से कोई साउंड नहीं आया, क्योंकि उन चूहों को पता लग गया था कि आसपास कहीं सांप है, और चूहे और सांप की 36 का आंकड़ा होता है, बताओ। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. तभी जो है बिल्कुल एक रबर ट्यूब की तरह, रबर मतलब आवाज, कोई चीज ऊपर से गिरे जमीन पर, मुझे ऐसा लगा। Surely I am on page number 58, moving on to the page number 58. On ground, surely nothing to worry about, even though I thought I would turn around and take a look. मुझे लगा कि मुझे मुड़ के देखना चाहिए कि क्या चीज है। No sooner had I turned than in fact the snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, क्या मैंने देखा? एक मोटा सा सांप घूमते हुए लपेटे हुए मेरे चेयर के पीछे आके गिरा, और उसने मेरे कंधे पर आके सामने, वाह, इमेजिन डॉक्टर की क्या हालत हुई होगी। जैसे मुड़ा सांप उस कुर्सी के, मैं आपको ड्राइंग बना के बताता हूँ, यहाँ देखिए, ये आपकी कुर्सी है, जो चेयर डॉक्टर वाज सिटिंग हियर, सांप यहाँ से गिरता है उसके घर के पास से, और यहाँ पर लटकता हुआ जो बैठा था उसके गर्दन में वो लपेट देगा। The snake landing on me and my turning were simultaneous. वो मेरे ऊपर आ रहा था, और मेरी जो टर्निंग थी अचानक से एक के बाद एक वो
सिस्टम होता है, वो पीछे मुड़ता है तो ऊपर से सांप गिरता है और गिरने के तुरंत बाद उसे डॉक्टर के गर्दन में लपेट देता है, राइट। So that was up to the para number 6. Rest of the thing we will read it tomorrow. Goodbye. Till then, goodbye. Take care.